मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे पितृ विसर्जनी अमावस्या के बारे में। पितृ विसर्जनी अमावस्या को हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें पितरों के लिए श्राद्ध कर्म, तर्पण और पिंडदान करना चाहिए जिससे हमें पितरों की कृपा अनवरत मिलती रहे। साथ ही आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में यदि पितृदोष है और यदि आपको पितृदोष का पता नहीं है तो वो क्या लक्षण है जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, और पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन हम क्या उपाय करें जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो। तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम पितृ विसर्जनी अमावस्या। मित्रों, आश्विन मास की अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या कही जाती है। इस अमावस्या को पितृ विसर्जनी अमावस्या कहते हैं। जो हमारा आश्विन मास का कृष्ण पक्ष है उसके 16 दिन पितरों की पूजा के लिए समर्पित हैं। इन 16 दिन हमें पितरों की पूजा करनी चाहिए। उनके किए गए तर्पण, श्राद्ध, पिंड कर्म से हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों की कृपा से ही घर में वंश वृद्धि होती है, धन वृद्धि होती है और हमें अचल संपत्ति की प्राप्ति होती है। यदि हमारे पितृ हमसे खुश नहीं होते तो हमें बहुत सारे कष्टों को जीवन में देखना पड़ता है। तो पितृपक्ष का समापन पितृ विसर्जनी अमावस्या को होता है। आश्विन मास की अमावस्या इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण अमावस्या है। इस दिन हम पितरों का विसर्जन करते हैं, उनकी विदाई करते हैं। पूरे पितृपक्ष में हम तिथि के अनुसार अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करते हैं, लेकिन जिन पितरों की हमें तिथि पता नहीं होती या जिनका भी श्राद्ध किसी वजह से छूट जाता है, पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन हमें उन सभी पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म करने से हमारे पितृ अत्यधिक प्रसन्न होकर के हमें आशीष प्रदान करते हैं, जिससे घर में सुख शांति का वातावरण होता है। तो इस पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन आप अपने सभी पितरों का ध्यान करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करें, तो आपको अपने पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होगी। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आपको पितृ विसर्जनी अमावस्या से एक अनुष्ठान विशेष रूप से करना चाहिए जिससे आपको पितृ की कृपा प्राप्त होगी। यदि आपकी कुंडली नहीं है, लेकिन यदि आपके जीवन में धन संचय नहीं हो पा रहा है, आपके घर में कलेश का वातावरण रहता है, अनावश्यक कार्यों में धन खर्च होता है, घर में बीमारी बनी रहती है, तो ये सभी पितृदोष के लक्षण हैं। यदि ऐसा आपके परिवार में हो रहा है तो आप पितृ विसर्जनी अमावस्या से हम एक अनुष्ठान बता रहे हैं, इसको करना शुरू करिए, तो आपको अपने पितरों की कृपा प्राप्त होगी। आपकी कुंडली का पितृदोष भी शांत हो जाएगा। उपाय क्या है कि मित्रों, हमें हर अमावस्या के दिन यदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। यदि आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते तो प्रत्येक महीने की अमावस्या को थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ी सी मिठाई और दक्षिणा अपने मंदिर के आगे ले जाकर के बैठें सामान को, और अपने पितरों का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि आप मेरी ये चीज़ें ग्रहण करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा करने से, प्रत्येक अमावस्या पर ऐसा करने से और उस सारे सामान को किसी ब्राह्मण को देने से आपके पितृ न सिर्फ प्रसन्न होंगे बल्कि आपके पितृदोष में भी शांति प्राप्त होगी। घर परिवार का वातावरण सुखमय, शांतिमय होगा। अनावश्यक कार्यों में खर्च हो रहा धन भी रुक जाएगा। घर से बीमारियां चली जाएंगी। पितृ देवो भव, शास्त्रों में पितरों को देवताओं की संज्ञा दी गई। यदि आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण होता है। इसलिए इस पितृ विसर्जनी अमावस्या पर अपने पितरों का तर्पण, श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। जय श्री राधे।